हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो जैसा कि आप सब जानते हो कि वी हैव स्टार्टेड ए लेक्चर सीरीज जिसमें हम आपको क्रैश कोर्स करवा रहे हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का। एंड जैसा कि आप सब जानते हो कि आपका एग्जाम जो है वो एक दिन और पहले हो चुका है। पहले आपका एग्जाम जो था वो 11 नवंबर को होने वाला था, लेकिन कल नोटिफिकेशन आया है आपका एग्जाम जो है वो अब 11th की जगह 10th को शेड्यूल किया गया है। राइट, आपका एग्जाम सेंटर्स वगैरह सब सेम है। और एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है वहां पे कि इन केस अगर आपका एडमिट कार्ड आपने पहले वाला निकाला तो आप वो पुराना एडमिट कार्ड भी लेके जा सकते हो, बस डेट चेंज हुई है, सेंटर एंड टाइमिंग इज एब्सोल्युटली सेम। राइट, तो चलिए हम लोगों ने कल जो टॉपिक किया था, कल टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बेस पे मैंने आपको एमसीक्यू करवाए थे और उसका बेसिक भी आपको कवर करवाया था, साथ साथ में थ्रू ऑप्शंस मैंने कंसेप्ट सिखाए थे आपको क्वेश्चंस के साथ। और जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। आपका सेकंड टॉपिक है, ये टॉपिक नंबर सेकंड है आपके सिलेबस का। आप देख सकते हो आपके जो वेबसाइट पे जो सिलेबस था उसी की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो स्टेप बाय स्टेप करते करते हम ऑलमोस्ट 15 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। जैसा कि आप सब जानते हो, हम आपको अभी ट्राई कर रहे हैं कि डेली के जितने भी आपको 6 कंपोनेंट्स हैं और 6 की 6 वीडियोस हम आपको डेली प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। एक दिन में हम 6 वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और आप देख पा रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए। राइट, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और भी लोगों तक हमारी ये वीडियोस पहुंचाओ, ताकि सब स्टूडेंट्स जो है इसका फायदा उठा पाए। राइट, चलिए तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। सबसे पहले मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं तो डबल एंट्री सिस्टम का ये पार्ट है। और अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमारे एसेट्स जो होते हैं वो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन चलती है। और इसके अब साथ साथ आप इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमेशा बैलेंस रहेगी। कल आपको मैंने बताया था हमारा जो अकाउंट्स के टाइप बताए थे मैंने आपको, क्रेडल से जो याद होगा आपको, अगर आपको नहीं मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच में जो अकाउंट्स के टाइप्स थे मैंने इससे बताया था आपको, दिस इज हमारा कैपिटल अकाउंट, दिस इज रेवेन्यू अकाउंट, एसेट अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड जो भी हमारा था लायबिलिटीज अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, वो मैंने सब आपको बताया था, और बताया था कि जब डेबिट होता है और क्रेडिट होता है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। इसका रिलेवेंस जो है आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन पे डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपकी ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। चलिए, तो बोर्ड पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिख रही होंगी, ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसका हम इंपैक्ट चेक करेंगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पे। तो एज यू ऑल नो दैट अकाउंटिंग इक्वेशन सेज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, सो दिस सिचुएशन इज नेवर गोना चेंज। जितनी भी ट्रांजेक्शन होने वाली है उसको हम यहां पे फिट करेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमेशा बैलेंस रहने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो कि हमारी जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें एटलीस्ट 2 इंपैक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो एक चीज अगर डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी, तो वो इंपैक्ट को नल एंड वॉइड कर देगी। अब डेबिट और क्रेडिट यहां पे सिर्फ एसेट्स में भी हो सकता है, सिर्फ लायबिलिटीज में भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं, अब मैं एक एक करके सारे एसेट्स के नाम लिखूंगा, बस यहां पे वैल्यूज लिख रहा हूं। तो पहला क्या किया आप इसमें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो कैश क्या हमारा पहला एसेट 1 लाख रुपए कैश, और बिल्डिंग कितनी 10 लाख, और बिल्डिंग कितनी हो गई। ठीक है, तो कितना एसेट हो गया इसके पास 11 लाख रुपए। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है वो पर्सन लेके आया है, इसका मतलब उसकी कैपिटल भी कितनी होगी, भाई 11 लाख। ठीक है, और लायबिलिटीज इस टाइम पे क्या है 0। देखो जरा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है? बिल्कुल बैलेंस है। अब फिर क्या हुआ, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उसने गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर लिए। कितने गुड्स परचेज किए 10,000 रुपए के। अच्छा मुझे बताओ, जब गुड्स को परचेज करेगा तो परचेज करने के टाइम पे उसके पास क्या आएगा, उसके पास स्टॉक आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, वो पर्सन जिससे उसने उधार पे खरीदा हुआ है। राइट, तो एसेट
कौन सा इंक्रीज होगा? हमारी स्टॉक इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टॉक कौन सी? ये मैं यहाँ पे कैश लिख रहा हूँ, ये बिल्डिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो मेरा एक और चीज ऐड हो रही है, वो क्या ऐड हो रही है? स्टॉक ऐड हो रही है, या परचेजेस बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। परचेजेस ऐड हो रही है, कितनी ऐड हो रही है? 10,000 रुपए, ठीक है। कितना बन गया? ठीक है, ये बन गया 11,10,000 इज इक्वल टू हमारी लाइबिलिटी में कोई चेंज आई? नहीं आई, लाइबिलिटी मेरी उतनी ही रही 11 लाख रुपए, प्लस 10,000 रुपए मेरे क्रेडिट्स पड़ जाएंगे। क्रेडिट्स क्या होती है? मेरी लाइबिलिटी होती है, आप सबको पता है ये चीज, ठीक है। क्रेडिट्स क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरी? 10,000। अभी भी आप इनको प्लस करोगे तो बैलेंस जो होगा वो बिल्कुल इक्वल आएगा। सिमिलरली ड्राइंग्स कर रहा है वो 5,000 रुपए की। अच्छा, अगर ड्राइंग्स कर रहा है तो कैश क्या हो जाएगा उसका? कम हो जाएगा। देखो, अकाउंटिंग में जब भी कोई चीज माइनस करनी होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, कोई नेगेटिव चीज शो करनी होती है उसको माइनस में लिखते हैं। तो कैश उसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए उसने कैश को विड्रॉ कर लिया, तो कितना रह गया भाई? जब 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिया तो उसने कितना रह गया उसके पास? ये 11,10,000 था, 11,05,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, ड्राइंग्स जो होती है वो हमारी किसको रिड्यूस करती है? ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को रिड्यूस करती है कि नहीं करती है? मैंने कल आपको बताया था, ये जब मैंने आपको अकाउंट्स के टाइप बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जब इंक्रीज हो रही होती है तो क्या डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है, डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। तो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो यहां पर अगर हमारी कैश कम हो रही है तो यहां पे हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कितनी है? 11 लाख, तो ये कितनी रह जाएगी? 10,95,000, ठीक है। अभी कितनी है हमारे पास? ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? इज इक्वल टू 5,000 माइनस कर दूंगा तो कितनी रह जाएगी? ये 10,95,000 और प्लस 10,000। अभी भी आप इसको बैलेंस करोगे तो ये इक्वल आएगा, राइट। अभी हमारे पास बैलेंस आ रहा है, ये 11,05,000, ये भी 11,05,000, ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट 25% प्रॉफिट। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 10,000। इसका मतलब स्टॉक कितना कम हुआ आपका? स्टॉक कितना कम हुआ भाई आपका? स्टॉक कम हुआ आपका 10,000 का। तो मैं यहां से क्या कर लेता हूं? स्टॉक को क्या कर लेता हूं? कम कर लेता हूं। कितना? 10,000 रुपए। स्टॉक 10,000 कम कर दिया, बट उसने 25% प्रॉफिट पे बेचा। वो 25% प्रॉफिट पे। अच्छा, 10,000 की चीज है, अगर 10,000 की चीज है उसको मैं 25% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं तो वो कितना प्रॉफिट देगा मुझे? 2,500 का। दैट मीन्स उसकी कॉस्ट कितनी होगी अब? 12,500, ठीक है। मतलब मेरे पास कैश कितना होगा? 12,500। तो कैश जो होगा वो क्या हो रहा होगा? वो इंक्रीज कर रहा होगा। कितना? 12,500। इसका मतलब ओवरऑल ये कितनी बढ़ जाएगी? ये हो जाएगी अब मेरी ओवरऑल इंपैक्ट कितना पड़ेगा इस पे? ये जो मेरा इंपैक्ट पड़ेगा 2,500 रुपये बढ़ जाएगा। तो 2,500 अगर बढ़ेगा तो 2,500 मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं तो 11,75,100, ठीक है। दिस विल हैपन, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट जो होता है वो मेरी कैपिटल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। प्रॉफिट जो होता है मेरी कैपिटल को इंक्रीज करता है कि नहीं करता है? तो प्रॉफिट को मैं यहां पे ऐड कर दूंगा। प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को? 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये मैं यहां पे क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, ठीक है। जब 2,500 यहां ऐड कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 0,057,901, ठीक है, ये बन जाएगा। और यहाँ पे जो मेरी लाइबिलिटीज हैं वो कितनी है? 10,000, राइट। लाइबिलिटीज है कितनी? 10,000। अभी भी इनको प्लस करोगे तो आपका बैलेंस जो है वो बिल्कुल इक्वल आएगा। दैट मीन्स आप समझ पा रहे हो, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपका बैलेंस जो है वो सेम होता रहेगा। ये चीज और ये चीज, क्रेडिटर्स को पे कर रहा है तो क्या होगा? कैश कम हो जाएगा, क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, राइट। कैश कम हो जाएगा जब क्रेडिटर्स को पे करेगा, कैश कम हो जाएगा, कैश से पे करेगा ना, और लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी को जब मैं पे करता हूं तो वो कम हो जाती है। सिमिलरली रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगर डेटर से रिसीव कर रहा है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ यहां इस साइड पड़ेगा। आपका कैश जो होगा वो बढ़ जाएगा और डेटर्स जो होंगे वो भी आपके एसेट है, वो क्या हो जाएंगे? आपके कम हो जाएंगे, राइट। तो दिस वाज योर अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया एक एग्जांपल के थ्रू। अब चलिए हम मूव ऑन करते हैं एमसीक्यूज की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। मैंने आपको कहा था कि मैं एमसीक्यूज के साथ आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, लेकिन चलो, जब चीजें आपको सीखनी है तो साथ साथ सीख ही लो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना? अगर आपने एक क्रैश कोर्स कर ही रहे हो तो टाइम पास के लिए थोड़ी ना करना है। क्रैश कोर्स जो होगा आपका आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। मैं हर एक चीज आपको समझाऊंगा साथ साथ, राइट। तो चलिए, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। लेट मी क्लियर द बोर्ड। एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारा मॉक टेस्ट परचेज किया है उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि आपका मॉक टेस्ट जो होगा वो मॉक टेस्ट 3 जो है आपका वो 6 बजे, आज अभी 4 बजे वीडियो अपलोड हुई है आपकी, तो 6 बजे आपका मॉक टेस्ट लाइव हो जाएगा, आप जाके उसे दे सकते हो, राइट। चलिए, और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है, गाइस गो एंड परचेज द टेस्ट सीरीज। ज़्यादा महंगी नहीं है,
अफोर्डेबल है, लेकिन आप ये 149 रुपीज खर्च करके कोई ज्यादा ये नहीं कर रहे हो कि आपने पता नहीं क्या कर दिया, नुकसान करवा लिया अपना, नहीं करवा लिया। आपको 50 प्लस मॉक्स मिल रहे हैं उसमें, 50 प्लस मॉक्स। आप अगर 50 को डिवाइड करोगे 199 से करोगे, आप डिवाइड करोगे तो आपको एटलीस्ट 4 रुपए का एक मॉक पड़ रहा है ये, ठीक है। तो 4 रुपए में आपको मॉक अभी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अच्छा, स्टेटमेंट में आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये अकाउंटिंग की इक्वेशंस हैं, राइट। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल जहां आपको दिखेगी वो अकाउंटिंग इक्वेशन मानी जाएगी, वो राइट अकाउंटिंग इक्वेशन मानी जाएगी। तो चलिए, लायबिलिटीज इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस, अच्छा अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन अभी मैंने आपको बताया कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ढूंढो कहां पे है ये चीज। तो आप अगर देखोगे आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, आपका ऑप्शन नंबर सी देखो जरा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जल्दी जल्दी से कवर करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू फॉर यू। अगले 15 दिनों में आपका एग्जाम है और कई बच्चों की अभी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, और जिनकी हो गई है उनके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियोस। ऑन 1 जनवरी 2009 द एंटिटीज बैलेंस शोड एसेट्स इज इक्वल टू 750। तो एसेट्स कितने हैं उसके पास, 750। एसेट्स कितने हैं, 750। टोटल एसेट 750, लायबिलिटीज कितनी है, 250। लायबिलिटीज कितनी है, 250। अगर लायबिलिटी पूछा है ऑनर्स इक्विटी, फाइंड आउट करना है मुझे ऑनर्स इक्विटी फाइंड आउट करनी है। अब पहले तो मुझे बताओ ऑनर्स इक्विटी होती क्या है। तो कल की अगर जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको पता है कि ऑनर्स इक्विटी क्या होती है, हमारी कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है, कैपिटल। ऑनर की इक्विटी, ऑनर जो इन्वेस्टमेंट की है, ऑनर का उधार, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। तो एसेट्स दिए हैं, लायबिलिटी दी है, तो कैपिटल निकालनी है। जरा वैल्यूज को पुट करते हैं। एसेट्स कितने हैं मेरे, 750 इज इक्वल टू लायबिलिटीज कितनी है, 250। यहां पे मैं क्या डालूंगा कि ये इक्वेशन जो है ये इक्वल हो जाए। तो यहां अगर मैं 500 डाल दूं तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, राइट। तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, दैट मींस आपका आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 500 रुपीज, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 1 लाख एंड इक्विटी इज 20,000। ओरल क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आपके अकाउंटिंग इक्वेशन से कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें आज 25 ना रख के अराउंड 20 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ताकि देखो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूँ है, ठीक है, लेकिन जब कोई डिफिकल्ट चीज़ है ही नहीं इसमें तो कहाँ से डिफिकल्ट लाएं भाई, ठीक है। जो चीज़ ईजी है वो ईजी है, ठीक है। चलिए, तो कहा गया है कि इफ द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 1 लाख एंड द इक्विटी इज 20,000। एसेट्स है कितने, 1 लाख, कैपिटल है 20,000। पूछा लायबिलिटीज, तो आपको पता है अगर आपको लायबिलिटीज निकालनी है तो एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा, तो 80,000 आपका निकल के आंसर आ जाएगा, राइट। 80,000 आपका आंसर, दिस इज सिंपल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं आपको। फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है आपके बोर्ड पे। फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू लायबिलिटी इन एन अकाउंटिंग इक्वेशन हेल्प्स। जो हमारे डेटा गिवन है, आपको गिवन है फर्नीचर गिवन है, कैश गिवन है, डेटर्स गिवन है, एसेट्स गिवन है, ऑनर्स इक्विटी गिवन है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो फर्नीचर भी आपका एसेट है, कैश भी आपका एसेट है, डेटर्स भी आपके एसेट है, अदर एसेट्स भी आपके एसेट्स हैं। तो अगर मैं इनका सम करता हूँ 90,000 प्लस 1 लाख, 1,90,000, 1,90,000 पर 10,000 आपका 2 लाख हो गया, 2,10,000 हो गया, 2,10,000 हो गया। और 90 लाख क्या है आपकी, 90,000 क्या है आपकी ऑनर्स इक्विटी, 90,000 क्या है ऑनर्स इक्विटी। तो 2,10,000 के आपके एसेट्स हैं, इक्विटी कितनी है आपकी 90,000। तो यहाँ पे लायबिलिटीज आनी चाहिए, इसको मैं यहाँ पे भेजूंगा। तो इसमें से 90,000 जब मैं माइनस करूंगा तो ऑप्शन में से मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, 111, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। तो 1,11,000, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1,11,000। दिस विल बी योर राइट आंसर, राइट। आई होप अब आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। मैंने फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा किया था, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी क्वेश्चन देखने में, ठीक है।
बाय द वे अगर आपको क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप ये कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारी की सारी जितनी भी पीडीएफ हैं, जितने भी एमसीक्यूज हम करवा रहे हैं आपको, इसकी पीडीएफ जो होगी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। जैसी वीडियो डलेगी उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। चलिए, द अकाउंटिंग इक्वेशन शुड रिमेन इन बैलेंस बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट हैज हाउ मेनी अकाउंट्स। अच्छा, हर देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। अकाउंटिंग इक्वेशन शुड रिमेन इन बैलेंस बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स हाउ मेनी अकाउंट्स। पूछा गया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस क्यों रहनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम है, और डबल एंट्री सिस्टम में एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को हमारी एंट्री ट्रांजेक्शन इंपैक्ट करती है। तो क्वेश्चन पूछा कि कितने अकाउंट्स को इंपैक्ट करती है। तो पहला ऑप्शन है ओनली 1, तो सिर्फ एक पे इंपैक्ट नहीं करती। दूसरा है ओनली 2, देखो ओनली 2 गलत है, मिनिमम 2, एटलीस्ट 2, लेकिन मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं ना, कितने भी अकाउंट्स को इंपैक्ट कर सकती है। तो 2 और मोर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 2 और मोर विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। एसेट्स दिए हैं आपको, लाइबिलिटीज दी हैं, एसेट्स दिए हुए हैं आपको, इक्विटी दी हुई है, क्या बोलते हैं कैपिटल दी है, लाइबिलिटीज निकालनी है। आंसर आप खुद दोगे मुझे, इसका आंसर मैं नहीं करवाऊंगा आपको, इसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 कमेंट, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेज फाइंड आउट द अकाउंट रिसीवेबल। आपको अकाउंट रिसीवेबल फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, व्हाट आर अकाउंट रिसीवेबल? अकाउंट रिसीवेबल होते क्या हैं? अगर मैंने किसी को उधार पे सामान बेचा है, तो मुझे उससे पैसे लेने हैं कि नहीं लेने हैं? एक्चुअली अकाउंट रिसीवेबल्स आर अवर डेटर्स, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? हमारे डेटर्स होते हैं। और डेटर्स क्या होते हैं हमारे? आपको पता है एसेट्स होते हैं। और कौन से एसेट्स होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं, जो कि विद इन 1 ईयर में हमको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। विद इन 1 ईयर आपको वापस मिल जाता है। पूछा हुआ है आपको फाइंड आउट द अकाउंट रिसीवेबल, आपको डेटर्स फाइंड आउट करने, दैट मींस एसेट वाली साइड से आपको कुछ फाइंड आउट करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। कैश कितना है? 48,000। कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल आपको निकालने हैं, प्लस अकाउंट्स पेएबल जो है, अकाउंट्स पेएबल क्या होती है? आपकी लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी वाली साइड यहां लिख रहा हूं मैं, अकाउंट्स पेएबल प्लस अकाउंट्स पेएबल हो गया। और क्या रह गया आपका? ऑफिस इक्विपमेंट्स दिए आपको, ऑफिस इक्विपमेंट्स दिए हैं। और कोई एसेट है आपके पास? नहीं है। और यहां पे आपकी कैपिटल है। आपको फाइंड आउट करना है अकाउंट रिसीवेबल, फाइंड आउट करना है। कैश दिया है आपको कितना? कैश दिया है आपको 4800 प्लस अकाउंट रिसीवेबल प्लस आपको फाइंड आउट करना है, आपको ऑफिस इक्विपमेंट दिए हैं आपको 21,000 के, ऑनर्स इक्विटी दी है। अकाउंट्स पेएबल कितने दिए हैं आपको? 33,000 के, और इक्विटी दी है आपको 77,000 की। इसको मैं करूंगा तो ये कितना बन जाएगा आपका? इसको करूंगा तो 1,10,000 बन जाएगा। ऐड करूंगा 33 और 77 को, ये 110 बन जाएगा, 1,10,000 बन जाएगा। इसको और इसको ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका 69,000, राइट। 48,000 था ना, ये 48,000 है ये, ठीक है। 48,000, तो ये बन जाएगा 69। तो अकाउंट रिसीवेबल प्लस 69,000, तो अकाउंट रिसीवेबल क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? इसको माइनस करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 41,000। योर आंसर विल बी 41,000, राइट। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो थे आपके किसके बेस पे थे? अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे थे। ये क्वेश्चन आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे थे। मूव करते हैं आगे की तरह, देखें कोई और क्वेश्चन है आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे। Which of the following account is affected? Question number 8 is
विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज अफेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग से कौन सा इफेक्ट ड्राइंग से कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ड्राइंग्स चाहे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, अच्छा सोल प्रोप्राइटरशिप की है, तो जब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूं तो उसमें ड्राइंग्स जो होती है वो किसको इफेक्ट करती है? कैपिटल को। मैंने कल आपको कॉन्ट्रा अकाउंट का कंसेप्ट सिखाया था, ठीक है, कॉन्ट्रा अकाउंट या वैल्यूएशन अकाउंट बताया था ऑपोजिट। तो ड्राइंग्स जो था वो क्या होता है? वो होता है कॉन्ट्रा कैपिटल। इसका मतलब ये कैपिटल को इंपैक्ट करती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, विच द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू चेंजेस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू चेंजेस इन पर्टिकुलर आइटम एट वन प्लेस फ्रॉम वन अकाउंट इज कॉल्ड, ठीक है। जब मैं ट्रांजेक्शन्स को क्या कर रहा होता हूं, जब मैं ट्रांजेक्शन को कहीं जर्नल से आगे पोस्ट करता हूं, किसी अकाउंट में पोस्ट करता हूं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो जर्नल से मैं कहां, आप क्या कहते हो, जर्नल के बाद एंट्री कहां जाती है? देखो सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। फिर आप उसकी जर्नल एंट्री बनाते हो, जर्नल के बाद आप उसको कहां पे डालते हो? अकाउंट्स में, और अकाउंट्स में डालने के प्रोसेस को बोलते हैं लेजर में डालना, ठीक है। लेजर में जब मैं एंट्रीज करता हूं उसे क्या बोलते हैं? पोस्टिंग, ठीक है। तो ऑप्शन आपको गिवन है जर्नलाइजिंग, बैलेंसिंग, पोस्टिंग या कैश। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 पोस्टिंग विल बी योर राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल। जैसे लेजर में रिकॉर्ड करने को पोस्टिंग बोलते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? जब मैं लेजर में रिकॉर्ड करता हूं उसको पोस्टिंग बोलते हैं, लेकिन जब मैं जर्नल में रिकॉर्ड करता हूं उसे क्या बोलते हैं? तो गाइस उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ये क्वेश्चन जो है आपके आप जर्नल एंट्रीज के बेस पे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th इज एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैज एट लीस्ट डैश अकाउंट्स। यहां डैश आना चाहिए था, इसको करेक्ट कर लो। तो एटलीस्ट कितने इंपैक्ट होते हैं? एटलीस्ट 2 अकाउंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो उसमें एटलीस्ट 2 अकाउंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है, डबल एंट्री सिस्टम, राइट। 2 नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड इज काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना है, एक चीज होती है डिस्काउंट रिसीव, और दूसरा क्या होता है? डिस्काउंट जब मैं रिसीव कर रहा हूं दैट मीन्स मैं अपने आप को फायदा ले रहा हूं, ठीक है। तो डिस्काउंट जब रिसीव हो रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए क्या होती है? इनकम या प्रॉफिट बोल सकते हो आप। जब मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं तो ये मेरे बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव कब करता हूं? परचेजेस के टाइम पे, और अलाउ कब करता हूं? सेल्स के टाइम पे, ठीक है। जब मैं सेल करूंगा तभी डिस्काउंट दूंगा ना किसी को, अलाउ कर रहा हूं। तो पूछा है मुझे डिस्काउंट अलाउ इज अ काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम, किससे? किससे डिडक्शन होती है? तो जब मैंने किसी को उधार पे सामान दिया होगा, ठीक है, अब वो पर्सन मुझे कैश देना चाहता है और मैं कहता हूं ठीक है भाई तू मुझे पूरी की पूरी पेमेंट कैश में कर दे, मैं तुझे क्या करूंगा? डिस्काउंट दिलाऊंगा। अकाउंट पेएबल जब कर रहे होंगे, जब मुझे अकाउंट पे करने होंगे तो क्या मैं डिस्काउंट दूंगा उसको? नहीं दूंगा। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कैश अकाउंट में नहीं, कैश अकाउंट तो हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड ही नहीं है, वो तो कैश में डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तीसरा डिस्काउंट अलाउड, जो डिडक्शन क्या मैं डिस्काउंट अकाउंट में करता हूं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हमारा या डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। अकाउंट रिसीवेबल में क्या होता है? जब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैंने किसी को उधार पे सामान भेजा, ठीक है, अब मैं उसे कर रहा हूं भाई पूरी की पूरी पेमेंट कैश में कर दे, पूरी की पूरी पेमेंट मुझे कैश में कर दे, मुझे कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, मैं तुझे डिस्काउंट अलाउ कर दूंगा। तो दिस इज अ पेमेंट डिडक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, दिस इज डिडक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीव। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, या आप मैसेज भी कर सकते हो मुझे डायरेक्टली, ठीक है। द अदर नेम ऑफ जर्नल इज, जर्नल का दूसरा नाम क्या है भाई? डे बुक, ठीक है। जर्नल का दूसरा नाम क्या है? डे बुक। लेजर आपका सेपरेट अकाउंट है, ठीक है। टी अकाउंट तो कुछ होता है, टी अकाउंट होता है लेकिन वो अकाउंट का फॉर्मेट होता है, मैंने आपको कल बताया था। कैश बुक आपकी सेपरेट होती है, तो जर्नल से कोई लिंक नहीं है उसका। तो डे बुक जो है दिस इज योर अदर नेम ऑफ जर्नल, राइट। द जर्नल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे हो। एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सी बात लेते हैं हमने
अभी एक एंट्री की थी परचेज या सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 एट 25% प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब आपकी क्या स्टॉक कम हुई होगी, ठीक है, और ऑन इन कैश में ले रहे हैं भाई, ठीक है, आपकी स्टॉक कितनी कम हुई होगी 10,000। और स्टॉक कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट बट गोज आउट, दैट मींस ये चीज जो है स्टॉक जो है आपकी क्या होने वाली है, क्रेडिट होने वाली है, ठीक है। आपका कैश जो है वो आएगा तो कैश क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। और प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा आ रहा है, प्रॉफिट किस पे इंपैक्ट करता है, आपका कैपिटल पे इंपैक्ट करता है। तो कैपिटल जो है वो क्या होने वाली है, क्रेडिट होने वाली है। आपको पता है कैपिटल जब बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं बनाऊं तो जर्नल एंट्री क्या बन के आती है इसकी, कैश अकाउंट, या यहां आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो जर्नल एंट्री क्या निकल के आएगी, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हुआ भाई, 12,500। कैश कितना होगा, पूरा ही कैश आया होगा ना, इंक्लूडिंग डिस्काउंट। टू परचेजेस उसकी कम होंगी, कितनी कम हुई होंगी भाई, आपकी परचेज कम हुई होंगी कितनी, 10,000 रुपए की। और टू प्रॉफिट या टू कैपिटल कितना, 2500। तो अब देखो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होगी। लेकिन एक और एंट्री करते हैं, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000, ये सोल्ड गुड्स ₹10,000 इन कैश। अब मुझे ये एंट्री दी हुई है कि सोल्ड गुड्स ₹10,000 इन कैश। तो इसका क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक या परचेजेस, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो दोनों 10,000। देखो अब इसमें सिर्फ 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए। दिस इज योर सिंपल ट्रांजेक्शन। क्या है ये, क्या है आपकी सिंपल एंट्री है, ये सिंपल एंट्री है। इसमें 2 ही अकाउंट इन्वॉल्व हुए, लेकिन जहां पे 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको आप क्या बोलते हो, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री। तो यही आपसे पूछा गया था, द जर्नल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इज रेफर्ड एज। तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका, 14th का आंसर निकल के आएगा कंपाउंड एंट्री, राइट। चलिए 15th पे मूव करते हैं। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। कस्टमर गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर गुड्स को रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न हो रहा है ना, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा भाई, रिटर्न इनवर्ड ही होगा ना। जब मुझे रिटर्न आ रहा है तो मैं कौन सा अकाउंट को, इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कौन, क्रेडिट कौन हो रहा होगा, कस्टमर जिसने सामान लिया हुआ है, तो दोनों का अमाउंट जो होगा वो सेम आ जाएगा, राइट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है भाई, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ इज, मैंने अभी आपको बताया कि डिस्काउंट अगर अलाउ कर रहे हो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, अभी समझाया मैंने आपको, राइट। चलिए इतने क्वेश्चन आई होप आपको और समझ में आ गए होंगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन मेंशन देम इन कमेंट सेक्शन। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको कुछ भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो हमें, राइट। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो। वी आर डूइंग ए वेरी हार्ड वर्क फॉर यू। आपके लिए पूरा का पूरा कंटेंट इतने शॉर्ट टाइम में हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। जिस चीज की प्रिपरेशन आप पिछले 4 महीने से कर रहे हो वो हम आपको 15 दिन में प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। सो यू शुड सपोर्ट अस, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, बिकॉज मैंने देखा कि लोग वीडियो देखते तो हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो सब्सक्राइब करना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। डेली की 6+ वीडियोस आपको मिल रही हैं, डेली की 6+ वीडियोस। तो इस 6+ वीडियोस को लेने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे आती रहे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन द बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड इफ बिजनेस परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट पे सामान ले रहा है तो सिंपल सी बात है, इसको आप एंट्री मान के चलो, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसको एक जनरल एंट्री मान के चलो। अगर क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहा है तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे भी सामान लिया है ना, टू क्रेडिटर जिससे भी आपने सामान लिया है, उसका नाम दिया होता है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो भाई देखो डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है आपका परचेज अकाउंट, तो परचेजेस जो होगी आपकी क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी,
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड इफ द बिजनेस ओनर विड्रॉज कैश। कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, ड्राइंग अकाउंट है ना, ड्राइंग अकाउंट टू कैश, कैश आपकी कम हो जाएगी। ड्राइंग आपका एक्सपेंस है इसलिए मैंने इसको डेबिट किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एंड कैश आपका क्या है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो दोनों को करूंगा तो डेबिट क्या हो रहा है भाई, आपका डेबिट हो रही है आपकी ड्राइंग्स। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रही है चीजें। जर्नल एंट्रीज आर ऑल्सो रेफर्ड एज जर्नल्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज, जर्नल को हम और क्या बोलते हैं, जर्नल को और बोला जाता है बुक ऑफ एंट्रीज, नहीं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, यस। टी अकाउंट, नहीं। और बुक ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स, नो। तो जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। गाइस दीज वर योर क्वेश्चंस। मैंने आपको बोला था आज शायद क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए, 19 क्वेश्चन थे, बट दीज आर इनफ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, आपको कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा, आपने कहीं पीडीएफ देखी होगी या कुछ भी देखा होगा, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। यू कैन आस्क अस इन व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन आस्क अस ऑन टेलीग्राम और कमेंट सेक्शन, आप कुछ भी कर सकते हो, तीनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, राइट। सो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। और हाँ, टेस्ट सीरीज मस्ट बाय है। देखो 10 को आपका एग्जाम है, ठीक है, 10 को आपका एग्जाम है, तो आज डेट जो है वो 24 है। सो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 6 एंड अराउंड 16-17 दिन है आपके पास एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और हमारे पास जो है वो जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं 50+ मॉक्स हैं। आप दिन के 4 मॉक्स भी दो, सेक्शनल मॉक्स भी अवेलेबल है इसमें, ऐसा नहीं है कि 50 के 50 के फुल मॉक्स अवेलेबल है, 10 फुल मॉक्स अवेलेबल है इसमें, 10 फुल मॉक्स हैं, ठीक है। तो शेड्यूल बना हुआ है, अभी तक हमारे 3 मॉक्स हो चुके हैं, तीसरा मॉक आज लाइव होगा 6 बजे, तो इट मस्ट बी अटेम्प्टेड, ठीक है। आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए और आपकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए बाकी बच्चों के बीच में भी कि आपका रैंक कहाँ फॉल कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। एंड इवन आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पे। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत है, आपको डाउट आ रहा है, तो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन मेंशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट सीरीज बना ली बस यस नो करके लिखा हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन गलत होता है या सही होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तो यू कैन ऑलवेज रेफर फॉर ए सॉल्यूशन देयर, ठीक है। ये भी आपकी रिवीजन में आपको हेल्प करेगा, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारी टेस्ट सीरीज है, दिस इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। आपके अकाउंटिंग की सेक्शन अलग होगी, आपकी स्टैट्स की सेक्शन अलग होगी, आपकी क्या बोलते हैं जितने भी आपके जीएस की या कंप्यूटर की सेक्शन अलग होगी, और आपको सेक्शन वाइज मार्क्स मिलेंगे। जैसे 30 आपके अकाउंट्स में 25 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 30, स्टैट्स में आपके आ रहे हैं 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो इस तरह से आपको आपकी परफॉर्मेंस पता लगेगी, राइट। सो दिस वाज ऑल। आई होप आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।